क्या देश के विमानों को गिराने की एक बड़ी साजिश देश की राजधानी दिल्ली में रची जा रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि पिछले दिनों दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एटीएस में खराबी आने की वजह से बड़ी संख्या में विमान हवा में चक्कर काटते हुए दिखे। नेविगेशन सिस्टम में खराबी की वजह से उड़ानें लैंड नहीं कर पा रही थी। जांच के बाद सामने आया कि यह परेशानी जीपीएस स्पूफिंग के कारण हुई, जिसमें नकली सैटेलाइट सिग्नल भेजकर विमानों को गुमराह किया गया, जिससे वो अपना रास्ता भटक गए। इसे हवाई सुरक्षा एजेंसियों ने एक साइबर हमले के तौर पर देखा और हवाई सुरक्षा एजेंसियां इसके साथ ही सतर्क हो गई। दरअसल जीपीएस स्पूफिंग से करीब 350 विमानों पर इसका असर पड़ा। कई फ्लाइट्स जहां समय पर लैंड नहीं कर पाई, वहीं कई फ्लाइट्स सही वक्त पर टेक ऑफ नहीं कर पाई। हवा में फ्लाइट्स को लगातार नेविगेशन के गलत सिग्नल मिल रहे थे। हालात यह हो गए कि बड़ी संख्या में फ्लाइट्स को जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ जैसे शहरों में डायवर्ट करना पड़ा। पायलट्स ने बताया कि जीपीएस सिस्टम उन्हें बार बार गलत लोकेशंस बता रहे थे और इसी के चलते मैनुअल मोड पर पायलट्स को इन विमान को संभालना पड़ा, ऑपरेट करना पड़ा। आपको बताएं कि सोमवार सुबह से ही कुछ एयरलाइंस के पायलट्स ने कंट्रोल रूम को इसके बारे में जानकारी दी थी कि उनके नेविगेशन सिस्टम जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। जब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी एटीसी ने इस पूरी घटना की जांच की तो पाया कि जीपीएस सिग्नल सही डायरेक्शंस नहीं दिखा रहे हैं। पायलट्स ने बताया कि कभी विमान तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी दिखा रहा था तो कभी अचानक से रनवे की दिशा को वो चेंज कर दे रहा था और इसीलिए पायलट्स को नए अल्टरनेट्स ये जो तरीके हैं लैंड करने के या फ्लाइट्स को टेक ऑफ कराने के, उन्हें इस्तेमाल करने के लिए कहा गया, क्योंकि जीपीएस लगातार भटका रहा था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये जीपीएस स्पूफिंग क्या है जिसके चलते उड़ानों का ये पूरा सिस्टम हिल गया, पूरी गड़बड़ी जिस तरीके से देखने को मिली। क्या ये एक बड़ी साजिश है जिसके जरिए देश के विमानों को गिराने की एक साजिश जो है वो रची गई? सबसे पहले समझिए ये स्पूफिंग आखिर क्या है। स्पूफिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोई व्यक्ति या उपकरण किसी असली सैटेलाइट सिग्नल की पूरी तरीके से नकल करके नकली जीपीएस सिग्नल को जो है वो भेजता है। जब विमान का सिस्टम इन सिग्नल्स को पकड़ता है तो उसे लगता है कि ये सिग्नल असली सिग्नल है और इससे विमान की जो लोकेशन है, दिशा है या उसकी जो ऊंचाई है वो गलत दिखाई देने लगती है, सिस्टम गड़बड़ा जाता है। जीपीएस सिस्टम पूरी तरह से सैटेलाइट पर दरअसल निर्भर होता है। ऐसे में जब कोई नकली सिग्नल भेजता है तो सिस्टम असली और नकली के बीच में किसी भी तरीके का फर्क नहीं कर पाता। विमान के लिए यह बेहद खतरनाक स्थिति होती है क्योंकि लैंडिंग या टेक ऑफ के दौरान कुछ सेकंड्स की गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है और हादसे में तब्दील हो सकती है। स्पूफिंग का सबसे बड़ा खतरा यह भी है कि यह पायलट्स की दिशा की जो समझ है उसे बिगाड़ सकती है। अगर विमान गलत दिशा में चला जाए तो यह गलत ऊंचाई दिखाए तो यह रनवे से भटक सकता है, किसी दूसरे विमान के रास्ते में आ सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है। इसके अलावा जीपीएस पर निर्भर जो दूसरे सिस्टम्स हैं जिसमें ऑटो पायलट हो, ट्रैकिंग हो, एयर ट्रैफिक मॉनिटरिंग हो, उस पर भी इसका असर जो है वो पड़ता है। और यह केवल तकनीकी खतरा नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी पूरा मामला है और अगर कोई बाहरी एजेंसी या दुश्मन देश ऐसा कर दे तो वो पूरी तरह से जो एयर ट्रैफिक है उसे डिस्टर्ब कर सकता है, उस पर हमला कर सकता है, उसे प्रभावित कर सकता है। लेकिन इस पूरे घटना के बाद आखिर डीजीसीए की तरफ से किस तरीके के कदम उठाए गए वो भी आपको बता देते हैं। इस घटना के बाद डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने सभी एयरलाइंस को स्पूफिंग से बचाव के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। डीजीसीए ने निर्देश दिया है कि पायलट्स जीपीएस सिस्टम पर पूरी तरह से निर्भर ना रहें और आईएलएस यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम जैसे वैकल्पिक जो उपकरण हैं उनका भी इस्तेमाल करें। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे पर आईएलएस सिस्टम को अपग्रेड करने का भी जो है फैसला किया गया है ताकि पायलट्स को और सटीक नेविगेशन यहां पर दिया जा सके। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी जांच इस पूरी घटना की शुरू कर दी है और नकली सिग्नल आखिर कहां से भेजे गए इसकी भी जांच की जा रही है। वहीं साइबर सुरक्षा एजेंसियों को भी इस जांच में शामिल किया गया है। उनका यह मानना है कि किसी ने जानबूझकर यह सिग्नल भेजकर सिस्टम को गुमराह किया। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि यह हमला देश के भीतर से हुआ या किसी बाहरी स्रोत की वजह से।
आमतौर पर इस तरीके की स्पूफिंग की जो घटनाएं हैं वो बॉर्डर इलाकों में कई बार देखी जाती हैं, जहां पर पड़ोसी देशों के सिग्नल या इलेक्ट्रॉनिक दखल से जीपीएस गड़बड़ी की संभावना जो है वो रह जाती है। लेकिन दिल्ली जैसी हाई सिक्योरिटी जोन में इसका होना ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। राजधानी का हवाई क्षेत्र देश का सबसे ज्यादा सुरक्षित एयर जोन माना जाता है, जहां पर सैटेलाइट और रडार सिस्टम कई स्तर की निगरानी में रहते हैं। और ऐसे में राजधानी के एयरपोर्ट पर स्पूफिंग की घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर नकली जीपीएस सिग्नल इतनी सुरक्षा के बीच आखिर कैसे सक्रिय हो गए। सुरक्षा एजेंसियां भी इस बात की भी जांच कर रही हैं कि कहीं ये साइबर हमले या विदेशी सैटेलाइट सिग्नल के हस्तक्षेप का तो नतीजा नहीं है, क्योंकि सवाल उन तमाम यात्रियों की सुरक्षा का है जो बड़ी संख्या में रोजाना ट्रैवल करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।